नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। तो चलिए आज के मौसम के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जहां एक और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले मूसलाधार बारिश से भीग चुके हैं, वहीं कई जिले अब भी प्यासे पड़े हैं। मानसून की दस्तक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन जिलों में खेतों की मिट्टी सूखी पड़ी है, कुओं का पानी नीचे जा चुका है और किसान आसमान की ओर देख रहे हैं, मानो बादलों से पूछ रहे हों कि कब बरसोगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कई जिले इस समय भयंकर सूखे की चपेट में हैं। मॉनसून का समय शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इन इलाकों में अभी तक बारिश की एक भी बूंद मानो टपकी ना हो। जिन जिलों में स्थिति सबसे खराब है उसके बारे में बात करते हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, भदोई, चंदौली, सोनभद्र, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और मिर्जापुर। यहाँ सामान्य बारिश की तुलना में 30 से 60% तक की कमी आई है। खास बात यह है कि ये इलाके धान की खेती के लिए जाने जाते हैं, यानी बारिश ना होने का सबसे बड़ा असर इन्हीं किसानों पर पड़ेगा। धान की नर्सरी डालने का सही समय बीत रहा है। कई किसानों ने तो बीज डाले भी, लेकिन बारिश ना होने से बीज अब सूखने लगे हैं। जिला चंदौली के एक किसान रमेश यादव बताते हैं कि हमने सोचा था कि जुलाई की 1 तारीख से काम शुरू करेंगे, लेकिन अब आधा जुलाई आ गया और खेतों में नमी तक नहीं है। अगर इसी तरह हाल रहा तो इस साल धान की फसल आधी भी नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरे किसान का कहना है कि हर दिन मोटर चलाकर खेत में पानी डालना, वो भी डीजल 90 रुपए लीटर के हिसाब से, कौन अफोर्ड कर सकता है। नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया और जो कुएं ट्यूबवेल हैं उनका जलस्तर भी गिर चुका है। ऐसे में किसान समझ नहीं पा रहे कि खेती कैसे करें। खेतों की बात छोड़िए, शहरों और कस्बों में भी हाल बेहाल है। मिर्जापुर, प्रयागराज और अमेठी जैसे जिलों में गर्मी 40 डिग्री के पार जा रही है। उमस भरी हवा, बिजली की कटौती और पानी की किल्लत आम जनता की मुश्किलें बढ़ा रही है। बिजली कटौती दिन में 6 से 8 घंटे तक हो रही है। टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है। स्कूलों में बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। गर्मी में चक्कर आना, सिरदर्द और कमजोरी अब आम हो गई है। घरों के बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार क्या कर रही है। हालांकि अभी तक इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, लेकिन किसान संगठनों की मांग है कि सरकार तुरंत राहत योजना शुरू करे, जैसे कि मुफ्त डीजल, सिंचाई के लिए नलकूप सुविधा और बीज मुहैया करवाए जाएं। कई जगहों पर अधिकारी दौरे पर हैं, लेकिन जमीनी मदद अभी तक नहीं पहुंच पाई है। गांव में पंचायती बैठकें रोज हो रही हैं। लोग आशंकित है कि कहीं ये साल सूखे का साल न बन जाए। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से अब तक मजबूत सिस्टम मानसून का नहीं बन पाया है। हालांकि 15 से 18 जुलाई के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे बारिश की संभावना बढ़ेगी। लेकिन जब तक बादल नहीं बरसते, तब तक हर दिन एक चिंता का दिन बन गया है। एक तरफ प्रदेश के कुछ हिस्सों में पानी पानी नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां किसान खेतों में फसल नहीं बल्कि धूल फेंक रहे हैं। गर्मी से बेहाल है इंसान, पानी को तरस रहे हैं पशु। सूखे की चपेट में पूरा गांव आ चुका है। इन जिलों में मानसून नहीं, सूखा बरस रहा है। फिलहाल पूरा प्रदेश दुआ कर रहा है कि बादल अब ज्यादा देर तक ना रुकें, क्योंकि ये सिर्फ मौसम की बात नहीं, ये रोजी रोटी, पेट, परिवार और भविष्य की बात है। बिल्कुल सही कहा गया है कि धरती सूखी हो जाए तो इंसान भी अंदर से सूखने लगता है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन सूखाग्रस्त जिलों में राहत की बारिश हो, क्योंकि जब बादल बरसते हैं तो सिर्फ पानी नहीं गिरता, जिंदगी लौटती है, वो भी किसानों की। तो ये था आज के मौसम का हाल। आगे और भी इसी तरीके का मौसम का हाल जानने के लिए देखते रहिए विजन यूपी न्यूज।